अंजलि को मिला न्याय, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई। विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ। श्रोता अधिवक्ता अरविंद कुमार पाठक। अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय और अरविंद कुमार पाठक वकीलों के लॉज में बैठे हैं, गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए आज के घरेलू हिंसा के दर्दनाक मामले पर चर्चा कर रहे हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल 9415381583 या 9415757236 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। पांडेय जी, अंजलि का मामला बहुत ही दुखद था। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपने ही परिवार द्वारा ऐसी अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 ऐसे मामलों में महिलाओं को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है? बिल्कुल, अरविंद कुमार पांडेय जी, धारा 85 बीएनएस 2023 के तहत यदि पति या उसके रिश्तेदार पत्नी पर शारीरिक या मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं तो यह अपराध माना जाता है। चलिए, मैं आपको अंजलि की कहानी सुनाता हूं, जिससे यह कानून और भी स्पष्ट हो जाएगा। अंजलि की कहानी, जब एक बहादुर महिला ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अंजलि एक सक्षम, आत्मनिर्भर महिला थी जिसने एमबीए किया था और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था। उसकी शादी रोहित नामक एक इंजीनियर से हुई जो एक प्रतिष्ठित परिवार से था। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। शुरुआत में उसकी सास ताने मारती थी, तेरे पिता ने शादी में कम दहेज दिया, हमारे रिश्तेदारों में हमारी इज्जत गिर गई। अंजलि को लगा कि ये सब सामान्य पारिवारिक बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका पति रोहित भी इस व्यवहार में शामिल हो गया। तेरा पिता सरकारी अधिकारी है, आराम से 10 लाख रुपए दे सकता है। अपने माता पिता से कह कि हमारी मदद करें। जब अंजलि ने मना किया तो उसकी जिंदगी नरक बन गई। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ से उनके मोबाइल 9415381583 या 9415757236 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मानसिक प्रताड़ना से लेकर शारीरिक हिंसा तक अंजलि को हर दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। फोन छीन लिया गया, मां बाप से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, भूखा रखा जाने लगा जब तक कि वह पैसों की मांग पूरी न करे। एक दिन बहस के दौरान रोहित ने उसे दीवार पर धक्का दे दिया। वह गिर गई और उसके सिर में चोट आई, लेकिन फिर भी उसने सहन किया, यह सोचकर कि शायद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन पैसों की मांग लगातार बढ़ती गई। अगर पैसे नहीं ला सकती तो इस घर से निकल जा या फिर खुदकुशी कर ले। पूरी तरह टूट चुकी अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। शुक्र था कि पड़ोसी ने समय रहते उसे बचा लिया और अस्पताल ले गए। अब अंजलि ने अपने माता पिता की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। धारा 85 बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने धारा 85 के तहत रोहित और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह धारा विशेष रूप से पति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य पर लागू होती है जो किसी महिला के साथ क्रूरता करता है। धारा 86 के अनुसार क्रूरता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। ऐसा कोई भी जानबूझकर किया गया कार्य जो महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करे या उसके जीवन, अंग, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करे। महिला या उसके परिवार पर दबाव डालना ताकि वे अवैध रूप से संपत्ति, धन, दहेज या अन्य कीमती वस्तु देने के लिए मजबूर हो जाए। न्यायालय में 3 मुख्य बिंदुओं पर विचार किया गया। मानसिक और शारीरिक क्रूरता। कोर्ट ने अंजलि पर हुए मानसिक और शारीरिक अत्याचार को गंभीर अपराध माना। दहेज के लिए उत्पीड़न, 10 लाख रुपए की मांग स्पष्ट रूप से आर्थिक शोषण का मामला था। आत्महत्या के लिए उकसाना। रोहित के अपमानजनक शब्दों ने अंजलि को आत्महत्या की ओर धकेला। सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने रोहित और उसकी मां को 3 साल की सजा और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। अंजलि को न्याय मिला, उसकी हिम्मत रंग लाई।
यह मामला दिखाता है कि धारा 85 कितनी जरूरी है। महिलाओं को इस कानून के बारे में जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा हो तो उसे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह कानून हर अंजलि को न्याय दिलाने के लिए बना है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाइए। कानून आपके साथ है। अगर आप या कोई और ऐसी प्रताड़ना झेल रहा है तो चुप मत रहिए, तुरंत मदद लें। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए विनोद कुमार पांडेय, अधिवक्ता, माननीय उच्च इलाहाबाद खंडपीठ, लखनऊ से उनके मोबाइल 94 15 38 15 83 या 94 15 75 72 36 पर निःसंकोच संपर्क कर सकते हैं।